हेलो, नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल रजनी मिश्रा ब्लॉग्स में। तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ सभी लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने जीवन में व्यस्त होंगे। वेलकम बैक टू माय चैनल। ब्लॉग की शुरुआत हो रही है सुबह लगभग 6 से मतलब 5:30-6 के बीच में ब्लॉग की शुरुआत कर रही हूँ मैं। कंफर्म टाइम देखा नहीं है मैंने, बट इतना ही हो रहा है, ये मैं कंफर्म हूँ कि अभी पूरा 6 नहीं बजा है। मैं उठ गई थी और अपना थोड़ा बहुत छत से टहल के भी आ गई थी। उसके बाद से मैं लगाऊंगी झाड़ू, और इधर रख दिया है मैंने सबसे पहले हल्दी पानी बनने के लिए, क्योंकि ये मेरी ज़िंदगी का सबसे अहम हिस्सा है। इससे ना मुझे लगता है कि हाँ, मेरे अंदर एनर्जी रहती है, मैं ठीक रहती हूँ, अच्छा फ़ील करती हूँ। तो ये तो बहुत इम्पोर्टेंट है। जिस दिन नहीं बनता ना, उस दिन मुझे बहुत अजीब-सा फ़ील होता है, लेकिन जिस दिन मैं हल्दी पानी पी लेती हूँ ना सुबह मॉर्निंग में, वो दिन तो बहुत अच्छा होता है। सुपर फूड है ये मेरे लिए। तो मैं ना हल्दी पता नहीं कहाँ रख के भूल गई थी, वही मैं ढूँढ रही हूँ इधर-उधर की रखी कहाँ हूँ। और धन्वी ने उठा के धन्वी वाला जो हल्दी वाला टोकरी था, वो इधर रख दिया था और इधर मैंने ध्यान नहीं दिया। कई बार ऐसा होता है ना कि चीज़ें हमारे सामने ही पड़ी होती हैं और हमें दिखाई नहीं देती हैं। तो अदरक को सॉरी हल्दी को जो है वो मैं कद्दूकस करके डाल दूँगी। इधर जब तक मेरा पानी उबलता रहेगा हल्दी वाला, तब तक मैं सारे घर में झाड़ू लगा लूँगी, और फिर पोछा वगैरह जो भी है, साफ़ सफाई का काम सुबह हो जाता है, तो बाकी पूरा दिन लगता है कि हाँ चलो काम मतलब आसान हो गया। और अगर साफ़ सफाई का काम सुबह नहीं निपट पाता है तो लगता है कि कितना सारा काम है। अच्छा, साफ़ सफाई हो जाए और फिर उसके बाद हम नहा लें। सबसे बड़ा ये 2 काम मुझे लगता है कि अगर ये दोनों काम जल्दी हो जाए, अपने टाइम पे सुबह ही हो जाए, टाइम पे क्या सुबह ही अगर हो जाए 7 बजे तक, 7 बजे के पहले, तो हमारा काम सारा आसान हो जाता है। क्योंकि अभी तो मीठी का चलो टाइम लेट है स्कूल का, सुबह का नहीं है अभी। कि अभी तो ठंडी भी चल रही है और कई जगहों पे बारिश भी हो रही है। आज हमारे यहाँ भी बारिश हुई है, आगे ब्लॉग में दिखाऊंगी मैं आपको। और मौसम मतलब मैं ना कल मैं ऐसा सोच रही थी, यानी जो संडे बीता उस संडे को मैं सोच रही थी कि अब तो धूप हो रही है, चिलचिलाती हुई सी धूप हो रही है। तो मैं क्या करती हूँ, जो ऊपर मतलब मेरे जो कपड़े हैं, क्योंकि मैं इधर साड़ियाँ ही पहनूंगी, जो मेरी भारी साड़ी है ना वो निकाल ली है मैंने, कि ऐसे ही वो पेटी बक्से में रखी रह जाएगी, तो वो मैं साड़ियाँ निकाल लेती हूँ। हम इन भारी भारी साड़ियों पे पैसा लगा देते हैं और पहनते हैं 1 से 2 बार। तो ये टाइम अच्छा है कि जिस टाइम पे हम वो साड़ियाँ जो हैं वो सधा देंगे। मैं सोच रही थी ना कि जो ये वुलन वाले कपड़े हैं वो रख देती हूँ, स्वेटर छोड़ दूँगी, स्वेटर बस रहेगा। बाहर देखिए कैसे धुंध जैसा मौसम हो रखा है हमारे यहाँ। तो मैं यही सोच रही थी, अच्छा हुआ कि मैंने रखा नहीं, क्योंकि मौसम अचानक से चेंज हुआ है। बिल्कुल धूप भी नहीं निकल रही है 2 दिन से, और बिल्कुल ठंडी ठंडी हवा चल रही है। पता लगा कुछ जगहों पे बारिश भी हुई है, तो इस वजह से, और बर्फ़बारी भी हुई है, इसी वजह से मौसम यहाँ भी बिगड़ा हुआ है। आज वैसे आज सुबह से ही मौसम हो रखा है कि बारिश आएगी, देखते हैं कब तक आती है। और इधर जब तक मैंने झाड़ू वगैरह लगा लिया था घर में, फिर मैं आ गई थी अपना हल्दी पानी जो है वो मैं छान लूँगी पीने के लिए, और उसके बाद सब्ज़ी काटूँगी। अगर मैं सब्ज़ी पहले काट लेती हूँ सुबह की ना, तो सुबह का मतलब रात को ही काट के अगर मैं रख दूँ सुबह के लिए सब्ज़ी, मीठी के स्कूल ले जाने के लिए, तो थोड़ा आसान रहता है। पर कल मैं थोड़ा बिज़ी थी तो मैं काट भी नहीं पाई सब्ज़ी। अब सुबह ही काटना पड़ेगा, सब्ज़ी काटने में थोड़ा सा टाइम तो लगता ही है। तो इधर सब्ज़ी काट लूँगी, और उसके बाद मटर तो छील के रखा हुआ है। मटर मैं जैसे ही आता है मैं उसी टाइम छील लेती हूँ, या मतलब जब भी होता है मैं छील के इकट्ठा ही रख देती हूँ मटर, की मुझे बार बार छीलना नहीं पड़ेगा धुल के। तो जल्दी जल्दी सब्ज़ी काट के जो भी तड़का वगैरह था वो मैंने काट लिया है, और मैं सब्ज़ी को जो छौंक दूँगी उसके बाद गूँध लूँगी फटाफट से आटा। इसके साथ ही अपना पानी जो है बहुत गर्म था, और अभी इनको भी नहीं दिया है मैंने, तो इनको दे दूँगी मैं। पहले मैं अपना पानी पी लूँ, और इधर सब्ज़ी रख दी है बनने के लिए। सब्ज़ी बन जाएगी, भुजिया ही बना रही हूँ मैं, तो थोड़ी जल्दी बन जाएगी, लोहे की कढ़ाई में वैसे भी जल्दी सब्ज़ी बन जाती है। तो सब्ज़ी बनाने के लिए रख दिया है, और मैं गूँध लूँगी आटा। आटा मैं कभी भी बचा के नहीं रखती कि रात का आटा बच गया तो रख दो, सुबह बना के दे दो, ऐसा मैं कभी भी नहीं करती।
और ऐसा करना भी नहीं चाहिए, रात का आटा बचा के नहीं रखना चाहिए। या तो रोटी बना के रख दो, सुबह गर्म करके खा लो, या फिर आटा उठा के मतलब गाय अगर हो आसपास तो उसको दे देना चाहिए, आटा नहीं रखना चाहिए। इधर सब्ज़ी हो चुका है, आटा गूंद रही थी मैं, और धनवी आ गई थी अपना दूध मांगने के लिए। धनवी भी उठ गई थी, उसको उठते ही दूध चाहिए होता है, और मैं उसको जैसे ही दूध दे देती हूँ ना, फिर वो अपना पॉटी वगैरह कर लेती है। उसका जो पेट है वो क्लीन हो जाता है, तो उसको उठते ही दूध चाहिए होता है। उसको दूध वगैरह दे दिया था मैंने, जो भी उसका काम था करने के बाद। मेरे पास पूरा टाइम था क्योंकि आज मैं थोड़ा सा पहले ही उठ गई थी ना। इधर मीठी का जो लंच बॉक्स है वो भी पैक कर दिया है मैंने, और उनके पापा उसको तैयार कर रहे हैं। मीठी के लिए सिर्फ बाकी तो मैंने प्लेन रोटी बनाई थी, पर इस स्कूल के लिए सोचा 2 जो नॉर्मल वाले पराठे होते हैं ना, ट्रायंगल वाले, वो बना दिया मैंने स्कूल ले जाने के लिए। और कभी कभी होता है कि जो मैं दे दूँ वो खा लेती है, वरना हमेशा उसकी डिमांड होती है ये दो वो दो, और कुछ भी दो उसको सब्ज़ी चाहिए ही चाहिए, चाहे वो सब्ज़ी सिर्फ आलू की भुजिया क्यों ना हो। तो ये बना दिया मैंने, और अब चलते हैं। मीठी को स्कूल भेजने के बाद मैं चली गई थी नहा धो के, और मैं आ गई थी। और ये साड़ी ना मतलब है वैसे हल्की, बट जो नग वगैरह है ना उस वजह से थोड़ी सी भारी लग रही थी। पर ये रखे रखे ना मैंने, मुझे लगता है 1 से 2 बार ही मैंने इस साड़ी को पहना है, और 8 साल मेरी शादी को हो चुके हैं। ये साड़ी भी 8 साल पुरानी है। तो मैं निकाल के सोच रही हूँ ना कि मतलब जितना भी पहन सकते हैं इधर ही पहन सकते हैं, गर्मियों में तो हम ये साड़ियाँ पहन नहीं पाते। तो मैं आ गई थी पूजा करने के लिए, और मीठी को स्कूल भेज दिया मैंने, वो भी चली गई है। उनके पापा भी नाश्ता कर लिए हैं, मम्मी जी को भी नाश्ता दे के तब मैं गई थी नहाने के लिए। रोटी और सब्जी मम्मी जी को भी दे दिया था, धनवी को भी दे दिया था कि ये लोग जब तक खाएंगे मैं नहा धो के और मैं आ जाऊंगी। चलते हैं सूर्य भगवान को जल देने, अगर टाइम रहता है मतलब 9 बजे के पहले अगर सूर्य भगवान को जल दे दो तो मैं दे लेती हूँ, और अगर 9 के बाद होता है तब मैं नहीं कर पाती हूँ। तो और मौसम देख लीजिए कैसा मौसम हो रखा है, बिल्कुल धुंध जैसा बादल से लगे हुए हैं। सूर्य भगवान दिखाई नहीं दे रहे हैं, बट हल्का हल्का सा लग रहा है। जो किरणों की लाली होती है ना सूर्य देव की, वो थोड़ी सी दिख रही थी, हल्की हल्की सी, बहुत हल्की सी, आप देख सकते हैं। तो जल देने के बाद फिर चलते हैं नीचे, और मैं पीऊँगी चाय, क्योंकि अभी मैंने सिर्फ हल्दी पानी पिया है। और वैसे भी हल्दी पानी पीने के बाद 1 घंटे तक कुछ नहीं खाना चाहिए, ताकि जो अपना काम है ना वो अपना काम करे, कुछ भी खाना पीना नहीं चाहिए। तो एक क्या मुझे लगता है 2 घंटे हो चुके हैं, 1.5-2 घंटे हो चुके हैं। उसके बाद फिर मैं आके यहाँ पे रख दी थी फटाफट से चाय, और मैं भी चाय पीऊँगी। और ब्रेड मतलब जो ब्रेड है ना वो मैंने सबको तो दे दिया था, बाकी लोगों ने रोटी सब्ज़ी खाया था, मीठी को भी ब्रेड दे दिया था, लेकिन जो 2 ब्रेड बचा हुआ है ना उसको मैं अपने लिए सेकूँगी। उससे पहले जो नाश्ते के बाद मम्मी जी को दवाई खानी है वो दवाइयाँ मैं उनको दे दूँ। उसके बाद जो है, क्योंकि ये ना एक साथ कई सारी जिम्मेदारियां हैं, और दवाइयाँ इतनी कंफ्यूजिंग हैं कि मम्मी जी खुद से नहीं खा सकती हैं, तो खुद मुझे ही देना पड़ता है। या तो मैं देती हूँ, या फिर अगर वो घर पे रहते हैं, टाइम पे रहते हैं, तो वो दे देते हैं। वैसे वो रात को देते हैं क्योंकि रात में ही रहते हैं, सुबह तो वो मीठी को लेके स्कूल चले जाते हैं, दोपहर में भी वो घर पे नहीं रहते हैं। तो सुबह दोपहर का तो मैं देख लेती हूँ, कभी कभी रात में भी होता है कि वो दे देते हैं, वरना मुझे ही देना होता है। अगर वो रहते हैं तो वो दे देते हैं, नहीं रहते हैं तो फिर देखना पड़ता है। चाय निकाल लिया है मैंने, और अपने और मम्मी के लिए, मम्मी को दे दूँगी चाय। और मेरा रोटी खाने का मन नहीं था, तो ब्रेड रखा हुआ था फ्रिज में, और मैं निकालूंगी ब्रेड, और ब्रेड को थोड़ा सा घी लगा के अच्छे से तवे पे और मैं सेक लूँगी। फिर जो आलू गोभी मटर की भुजिया बनाई थी ना, वो भुजिया इसके ऊपर डाल के और अच्छे से इसको सेक लूँगी मैं, मतलब एक सैंडविच जैसा बन जाएगा ये, और सच में टेस्टी लगता है। कभी कभी अगर जल्दीबाजी हो ना तो एक बार ऐसे आप लोग ट्राई करके देखिएगा, बहुत अच्छा लगता है। तो मैं एक ऐसे बनाऊंगी, और एक सूखा ही, मतलब घी लगा के बस ऐसे ही मैं इसको हल्का सा क्रिस्पी होने तक मैं इसको सेक लूँगी, और उसके बाद फिर चाय से ले लूँगी। तो ये है मेरा नाश्ता। उसके बाद मैं लग गई थी खाना बनाने में जल्दी जल्दी, क्योंकि मुझे जाना है मार्केट, बैंक पे जाना है, मुझे कुछ काम है जो कई दिन से फंसा हुआ था। तो इस वजह से इधर रख दिया है मैंने। सरसों का तेल डालूंगी, जीरा और मेथी,
इसके साथ ही 1 पिंच के करीब में हींग, और फिर जो प्याज है ना वो मैं डाल दूँगी। हींग मैं बाद में डालती हूँ, क्योंकि कई बार होता है ना कि जीरा के साथ हींग भी जल जाता है, फिर उसका जो टेस्ट होता है वो निखर के, अरोमा जिसको बोलते हैं, वो आता नहीं है। तो मैं अलग, जब मैं प्याज डालती हूँ ना मसाले के साथ, मैं उसको डाल देती हूँ, ताकि मतलब खुशबू भी अच्छी आती है, टेस्ट भी अच्छा आता है। उसके बाद इधर लहसुन, अदरक और मिर्ची मैंने कूट के रखा था, वो डाल दिया है, और टमाटर। इन सबको भूनने के 5 मिनट के बाद हल्का सा मटर, मतलब बेसिकली मैं निमोना बना रही हूँ दाल मटर की, तो सिलबट्टे पे ही पीस लिया था मैंने। टाइम था मेरे पास, जब जल्दी उठ जाओ ना सुबह, तो हमारे पास भरपूर टाइम रहता है, मतलब किसी भी काम को करने के लिए हम लोग आराम से कर सकते हैं। तो सुबह उठने का सबसे बड़ा फ़ायदा तो यही है कि हमारे पास पूरा टाइम होता है। आज मैंने थोड़ा बहुत योगा भी कर लिया, वीडियो मैं शेयर नहीं कर पाई क्योंकि धन भी थोड़ा परेशान मैं मतलब कर रही थी मुझे, तो हाँ, लेकिन कमर के लिए और मेरे दिमाग मतलब सर के लिए, जो मेरा सर दर्द होता है ना, सच में योगा से मुझे बहुत रिलीफ मिला। मैंने बहुत दवाई, सिटी स्कैन तक करवा लिया था मैंने, जिससे मुझे आराम नहीं मिला, और आराम योगा से ही मिला। मैंने कितनी दवाइयाँ खाई, यहाँ तक कि कितने मेरे बाल भी झड़ गए। मुझे लगता है दवाइयों की वजह से, लगता क्या है, बिल्कुल है कि दवाई की वजह से ही बाल झड़ा मेरा। और इधर मेरी बातों बातों में मेरी सब्ज़ी भी, सॉरी, जो मटर की दाल है वो भी बनकर तैयार हो चुकी है। डाल दिया है मैंने ढेर सारा धनिया का पत्ता, और इसको निकाल देंगे हम। सब्ज़ी बहुत टेस्टी बनी थी। जब हम, ऐसा कई बार होता है ना कि हम लोग जल्दीबाजी में बनाते हैं तो सब्ज़ी बहुत टेस्टी बनती है। उसके बाद मैं और ये साथ में निकल गए थे, और ये देखिए जैसे हम लोग घर से निकले ना, बारिश शुरू हो गई झमाझम। आप, आज का वीडियो आप लोगों को कैसा लगा मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अगले वीडियो में।